हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। जैसे बोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 ले रहे हैं आज, है नहीं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए बिकॉज बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर ठीक से समझा तो बहुत मजा आएगा। यस, तो ठीक से समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। प्रीवियस हमने सेल यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये हमने कवर किया। आपके बुक में ये सेल डिवीजन नाम से चैप्टर है, कौन से, अपने स्टेट बोर्ड के, है ना। और एनसीईआरटी के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है नहीं। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना है बच्चे, बिकॉज सेल साइकिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है नहीं। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बेसिक्स भी मैं लूंगा, लेकिन पहले अपन मुख्य चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा क्रोमोसोम कॉन्सेप्ट ये वो है, वो आपको समझना जरूरी है। तो पहले क्रोमोसोम्स वगैरह देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं, कैसे ये पूरी की पूरी साइकिल डिवाइडेड है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेल साइकिल का। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं, देखो, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे आज हम लोग, तो सेल साइकिल का डेफिनेशन ही ले लेते हैं। क्या? सेल साइकिल, है ना। क्या होगा सेल साइकिल? देखो, बिना नोट्स के मजा नहीं आता है ना। नोट्स बोले तो बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है नोट्स की वजह से। तो सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है, ये देखते हैं अभी। तो आपके पसंद का मार्कर ले लेते कोई भी, चलो जामुन ही ले लेते हैं। अब मेरे को तो आपकी पसंद पता नहीं चल सकती ना। तो देखो सिंपल इसका क्या होगा, द सीक्वेंशियल इवेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, सीक्वेंशियल इवेंट in the life of cell is called as, इसी को क्या बोलेंगे, is called as cell cycle। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, इसी को कहेंगे सेल साइकिल। ये होता है सीक्वेंशियल इवेंट सेल के लाइफ में, है ना। अब सीक्वेंशियल क्या, एक के बाद एक होने वाली ऐसी ऐसी घटनाएं जो सेल के लाइफ में होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा डिवाइड होता है। इसी को हम कहते हैं बच्चे सेल साइकिल। क्या कहते हैं इसको ही, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल साइकिल है, ये मुख्य रूप से, क्या बोल रहा हूं मैं, मुख्य रूप से 2 फेजेस में बटी है। कितने फेजेस बोल रहा हूं मैं, 2 फेजेस। ए आएगा इसमें इंटरफेज, क्या आएगा, इंटर फेज, और बी आएगा इसमें एम फेज, है ना। इंटरफेज एंड एम फेज, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें बच्चे, 2, इंटरफेज एंड एम फेज। मैं आप लोग को ऐसे वो चक्कर वाला डायग्राम भी बना के दूंगा, लेकिन पहले क्या करते हैं, ये अपना सादा वाला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा सेल साइकिल, कितने फेजेस, 2, इंटरफेस और सेकेंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। अब इंटरफेज में बच्चे 3 स्टेप्स आते हैं, या फिर 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ना हम क्या सीखने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। M फेज में 2 टाइप्स होते हैं बच्चे, माइटोसिस एंड
मियोसिस, है ना। ये दो दो होते हैं इसमें, माइटोसिस एंड मियोसिस। अपना जो माइटोसिस है इसमें भी दो टाइप्स, दो फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में के लिखता हूँ सिर्फ, और साइटोकाइनेसिस का सी लिखता हूँ, ठीक है, के सी, है ना, के सी आ गया वहाँ पे। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं बच्चा। कितने? 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये आपको सीईटी के लिए इतना डेटा तो काफी रहेगा, ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त हो जाएगा काम। लेकिन अगर बात हो नीट की तो इसको और थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना जरूरी है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं। कितने? 4। अब ये हमको क्या करना है, आराम से देखना है और सीखना भी है, ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है, ये हम लोग मियोसिस वाले पार्ट में देखते हैं। उसको मतलब वहां पे जगह भी नहीं है और अभी बता के उसका मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इंटरफेस से शुरुआत करते हैं हमारी। लेकिन उससे भी पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे, वो देख लेते हैं, है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स पे मेरा मतलब कौन सा आता है, इसके पहले आप लोग क्रोमोसोम जानते होंगे, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, है ना। क्या बता दें, व्हाट आर क्रोमोसोम। पहले क्रोमोसोम्स जान लेते हैं, क्योंकि डिवाइड तो इन्होंने ही होना है। तो फिर हमारा हमारा हम देख के कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले जानना जरूरी है हमको कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, है ना। तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन ले लूं क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं बचवा? दे आर थिक बैंड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। थिक बैंड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, है ना। इन्हीं से बने हैं ना ये क्रोमोसोम। किससे बने? डीएनए और प्रोटीन से ही बने हैं ना। तो यही साइकिल देख लो अभी कि कौन किससे बना है, ये भी पता लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ये किससे, मतलब ये जुड़ के क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के बनाएगा जीन, है ना। बहुत सारे जीन मिलके बनेंगे डीएनए। बहुत सारे डीएनए, मतलब डीएनए, और डीएनए जब प्रोटीन के अराउंड वाइंड होगा, मतलब मैं लिख देता हूं ऐसे, डीएनए प्लस प्रोटीन, ये क्या देंगे बच्चे? न्यूक्लियोसोम। सेल चैप्टर में हमने ये पूरा कवर किया। अगर वीडियो देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो एक बार जाके। न्यूक्लियोसोम जब और ज्यादा कॉइल होंगे तो बनाएगा क्रोमैटिन का थ्रेड, और क्रोमैटिन थ्रेड जब कंडेंस होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रोमैटिन थ्रेड जब कंडेंस होगा तो बनता है एक जाड़ा सा क्रोमोसोम, हट्टा कट्टा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? हट्टा कट्टा क्रोमोसोम। अरे हाँ, मैंने पिछली बार तो भूल ही गया मैं। इसका क्या करो बच्चों, फटाक से एक बार, कितनी बार बोल रहा हूं मैं, ओनली 1 टाइम इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आप लोग के लिए ये ऐसे छुटकू छुटकू नोट्स बहुत काम के हैं। इसके बाद हम लोग क्रोमोसोम देख रहे हैं ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेने लगाऊंगा मैं, लेकिन पहले डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम एक्चुअली में दिखता कैसे है ना। जरूरी है कि नहीं? थोड़ा सा बेबी टाइप कलर लेते हैं, छोटे छोटे बेबी जैसा। देखो ये हमारा क्रोमोसोम दिखता है। अगर ये एक सिंगल आर्म के साथ है बच्चा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये सिंगल आर्म्स के साथ है, देखो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना दूंगा, ठीक है। अगर ये सिंगल आर्म ऐसा क्रोमोसोम है अपना, अगर समझो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये इस टाइप का क्रोमोसोम आपको दिखता है, इसका मैं पर्पल कलर से क्या करते हैं, ये ऐसे ब्लू पर्पल कलर से समझो, इसका सेंट्रोमियर बता देते हैं। अगर ये कुछ इस तरह से है तो इसको हम कहेंगे मोनैड फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चे? मोनैड फॉर्म, ठीक है। इसमें डीएनए जो रहता है, नॉर्मल कंटेंट रहता है डीएनए का, और इवन ये डिप्लॉयड है, स्टिल ये मोनैड फॉर्म रहेगा। लेकिन मोनैड होने के बावजूद भी ये डिप्लॉयड सेट रहेगा। मतलब अभी बता नहीं रहा हूं मैं, जस्ट आपको बता रहा हूं मोनैड और डायड क्या होता है। अब जब रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन होने के बाद देखो थोड़ा अलग कलर ले लेते, कौन सा लेते, कौन सा लेते, चलो 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 चलो, ये डार्क वाला ले लेते थोड़ा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा, दिख रहा है ना ये,
ये दिख रहा है, दिख रहा ही होगा। अगर सब सही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर सब अच्छे से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। इस फॉर्म को हम लोग डायड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग डायड फॉर्म। ना देखो साइड से मैं काइनेटोकोर्स भी बना के दे देता हूँ आपको। काइनेटोकोर्स में बताऊंगा भी क्या होते हैं। देखो ये काइनेटोकोर्स है ना बच्चा, ये वही रीजन होते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, है ना। स्पिंडल प्रोटीन्स, ये काइनेटोकोर्स में प्रोटीन्स होते हैं और यही प्रोटीन्स पे स्पिंडल फाइबर ऐसे खींचेंगे इनको, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये होता है बच्चों एक डायड क्रोमोसोम। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये होता है एक डायड क्रोमोसोम। अब इसके पहले हम लोग और आगे बढ़े, सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज स्क्रीनशॉट में आप लोग को थोड़ा सा मैं क्रोमोसोम को भी लेबलिंग कर लेता हूँ, फिर लें। देखिए अभी पानी पीना भी जरूरी होता है मेरा, पानी इज सो इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं बच्चे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दिख रहा है ना, ये कैसे बताएंगे? चलो ये इन दोनों को बता देते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हमारा सेंट्रोमियर पर्पल कलर का, और ये हमारा काइनेटोकोर, है ना। ये हमारा पूरा क्रोमोसोम ऐसा दिखता है कुछ। अब इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं डीएनए के, जैसे मैं अब येलो कलर से बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम गंदा होने वाला है। ये देखो ये डीएनए का थ्रेड है, ये कॉइल्ड डीएनए का। एक ही आर्म खराब करेंगे अपन, ठीक है। ये हमारा क्रोमोनीमाटा होता है। क्या होता है बच्चा इसमें? क्रोमोनीमाटा। ये मतलब ये डीएनए का कंटेंट है, ये हमारा ये वाला जो ये अंदर डीएनए मेन कंटेंट है, ठीक है। तो इसको आगे ले जाएंगे। शायद आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब देखो डिप्लॉइड किसको बोलते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड किसको कहते हैं? सिंपल देखते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है ना। शुरुआत हैप्लॉइड से करते हैं, फिर डिप्लॉइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक सेल है। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लेते हैं ये एक सेल है हमारा। मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, ठीक है। सर सेल थोड़ी गोल है ये तो, लेकिन टेंशन मतलब अभी सेल दिखेगा आपको, है ना। इसके अंदर ये येलो कलर की चीज क्या बता रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, ओके। बड़ा सा न्यूक्लियस है, सेंट्रली प्लेस्ड। सोच लो सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसका मतलब है एनिमल सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस अलग होता है। और ये ब्लैक कलर से मैं क्या बता रहा हूं? देखो बच्चे मोनाड स्ट्रक्चर बता रहा हूं। चलो ठीक है, डायड बता देते हैं। अब जब भी किसी सेल में ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, जैसे दिख रहा है आपको, है ना, ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। तो सिंपल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका बच्चे? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? लिखेंगे डेफिनेशन, those cells which contains only single set of क्रोमोसोम, है ना। ऐसे सेल्स जो सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। अब देखते हैं सेकंड डिप्लॉइड क्या होता है ना। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं डिप्लॉइड सेल्स। वापस से डायग्राम बनाएंगे। डिप्लॉइड, डाई मतलब क्या होता है बच्चों? डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब मर जाओ, है ना। ऐसा रहता है क्या? नहीं, डाई मतलब दो होता है। क्या होता है? डाई माने दो। देखो वहां पर एक और सेल बना रहा हूं मैं आप लोग के लिए। देखो डायग्राम में बड़ी मजा आती है।
इसमें डायग्राम्स आपको मतलब हर एक लेवल पे आपको इस पे डायग्राम्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, हर लेवल पे आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो देखो वही अपना येलो कलर का न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें मैं डायड ही बना रहा हूँ, मोनैड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मोनैड और डायड में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोग को भी। इस थोड़ा डार्कर कलर लेते हैं ना, है ना, चलो ये ले लेते हैं। अब देखो ये सेल डिवीजन के लिए तैयार, मुस्तैद। देखो दो साइड दिख रहे हैं, तो ऐसा सेल, देखो इसी से आ जाएगा इसका डेफिनेशन, ऐसा सेल जिसके पास, क्या बोल रहा हूं मैं, दो सेल्स which have, those cells which have two sets of ऐसे सेल जिनके पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कितने? दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ऐसे ही सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो ये देख लिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग को नहीं समझ रहा होगा तो देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन, ये वाली भी, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये वाला भी, और ये जो दिख रहा है ना आड़े तिरछे स्ट्रक्चर, ये हमारे क्रोमोसोम है। एक और स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मेमोरी जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है ना। ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब देखते हैं आगे। हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, है ना। अब शुरू करें हमारा ओरिजिनल वाला सेल डिवीजन। ओके, तो शुरू करते हैं ओरिजिनल सेल डिवीजन। हाँ, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है, जस्ट मतलब मेन कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं मैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल में बच्चों सबसे पहली चीज जो देखेंगे हम लोग वो है हमारा इंटरफेस। है ना, क्या देखते हैं पहले? इंटरफेस। देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले अपन क्या करते हैं, और ये तो स्पीयर आ गया ना। एक मिनट, इसके ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। और नहीं, फिलिंग कलर कौन सा लेना चाहिए? आई थिंक सो ये ले लेते हैं, दिक्कत भी आएगा आपको। नहीं, थोड़ा सा एकदम ही कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, ये शायद ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमेशा याद रखो कि ये जो सेल है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल डिवीजन है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ा फेज जो होता है ये हमारा इंटरफेज होता है। देखो ये यहां से लेके, देखो मैं यहां से बता रहा हूं, यहां से लेके यहां से लेके पूरा यहां तक, है ना, ये होता है इंटरफेस। कौन सा फेज बच्चे? इंटरफेस, है ना। फिर इसमें भी एक, अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, और ये तो ऐसी ड्रॉ की हुई है ना, तो ये होगा हमारा G1 फेज, ये होगा S फेज, और ये होगा G2 फेज। ठीक है, G1 G2 S, और ये हमारा होगा M, मतलब यहां से शुरू होगा यहां तक, दिख रहा है ना ये।
यहां से यहां तक एम फेज होगा। ओके, यहां पर ही जो होना है, मतलब डिवीजन विवीजन सब यही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहला होगा हमारा प्रोफेज, फिर होगा हमारा मेटाफेज, फिर होगा हमारा एनाफेज, फिर होगा टेलोफेज और लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरफेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले याद रख लो लॉन्गेस्ट फेज होता है ये। कैसा होता है बच्चे, लॉन्गेस्ट फेज। क्या बोल रहा हूं मैं, लॉन्गेस्ट फेज होगा ये, सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज होगा। कितना टाइम लेगा, 95% ऑफ टोटल रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना लेता है ये, 95% ले लेता है टोटल टाइम के। उसके बाद मान लेते हैं ह्यूमंस में अगर देखते हैं, चलो ठीक है, ह्यूमंस में देखते हैं तो एक एवरेज सेल को रेप्लिकेट या फिर डुप्लीकेट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, है ना। मतलब एग्जैक्ट नहीं, अलग अलग सेल्स की अपनी अपनी टाइम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर देखा जाए एक एवरेज सेल को एवरेज टाइम अगर देखा जाए 24 आवर्स लगते हैं। तो इसमें से जो 23 आवर्स है ये सिर्फ ये किसके लिए लेगा, इंटरफेस के लिए, है ना, किसके लिए लेगा। और सिर्फ 1 आवर जो है ये लेगा एम फेज के लिए। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों अपने को बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी होती है। यही चीज हम लोग याद नहीं रखते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ये अभी अगर आ रहे हो वीडियो के ऊपर तो डायरेक्टली क्या करो, इसको थोड़ा सा नहीं किया बैक साइड ऐसा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो इसको मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब हमारा इंटरफेस चल रहा है। इंटरफेस में हमने क्या देखा, इंटरफेस में हम देखते हैं कि जो अपना क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेस में जो फर्स्ट फेज होगा वो हमारा जीवन फेज होगा। तो जीवन फेज में क्या क्या चीजें होती हैं चलिए देखते हैं। ओके, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, जीवन चलने का नाम, है ना। लेकिन ये सब गाने नहीं याद रखने हैं आपको, ये सिर्फ जीवन फेज याद रखना है बच्चे। ठीक है, अब जीवन फेज में एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले इसको बोलते क्या है ये देख लो, कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ग्रोथ फेज। सेकेंड पॉइंट, इसको एक और अल्टरनेट नाम है, ऑल्सो फर्स्ट गैप फेज, और भी इसको क्या बोला जा सकता है, फर्स्ट गैप फेज। ओके, फिर यहां क्या होता है, सेल ग्रोज इन साइज। सेल क्या होता है, सेल ग्रोज इन साइज। सेल की साइज बढ़ रही है मतलब क्या है भाई, ये देखो ये सेल है हमारा, ये है आम जिंदगी वाला सेल। ओके, मान लो ये हमारा सेल है बेचारा, है ना, नॉर्मल सा है कि नहीं, ये हमारा नॉर्मल सा सेल है। थोड़ा सा कार्टूनाइज करके दिखाएंगे आपको, तो जो कार्टून के जरिए समझोगे ना जल्दी जल्दी समझेगा। ये हमारा नॉर्मल सेल है, ये हमारे सेल की आंखें, एक्चुअली सेल की आंखें नहीं होती है ना। ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, नॉर्मल सा है बच्चे। ये हमारा नॉर्मल सा सेल दिखने वाला सेल है ना। अब ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब मतलब मान लो इसके सामने कोई थाली रखी है और इसके अंदर क्या है, चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस तो नहीं है,
श्रावण चल रहा है बच्चों, ठीक है, ओके। भोले भोले शंभू मारेंगे अपने को, ऐसा नहीं करते है ना। यहाँ पे मान लो ये सेल है, अब क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो सेल है इसका साइज बढ़ जाएगा, है ना। क्या बड़े भाई क्या चल रहा है ना। ये देखो ये साइज बढ़ गया, इसका जबरदस्त साइज हो गया, बड़ा मैसिव हो गया, है ना, एकदम बड़ा हो गया। सेल बड़ा हो गया मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई रहेगी बच्चों, समझ रहे हैं। है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी है। अब बहुत सारी चीजें मतलब आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें। मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, और कार्टून इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि क्या है पता है क्या, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ये हमारा सेल है, एकदम खुशम खुश, और ये एकदम जबरदस्त डकारे ले रहा है, ठीक है कि नहीं, मस्त डकार ले रहा है कि नहीं? कैसे बताएंगे, है कि। अब देखो ये हमारा सेल है, एकदम चिल मार रहा है एकदम, है नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, हमारा जो सेल था ये क्या क्या चीजें ग्रो करेगा, अब ये देखना जरूरी है, ठीक है। हमारा सेल में सबसे पहले डीएनए का सॉरी आरएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट गैप फेज वगैरह मैंने बताया, सेल परफॉर्म्स आरएनए सिंथेसिस। अब आरएनए बन रहा है, क्या लिखेंगे अपन, आरएनए। आरएनए कौन सा बच्चों, एम आर टी, तीनों टाइप के आरएनए बोल रहा हूं मैं। आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, RNA synthesis occurs, proteins are formed. है कि नहीं, RNA synthesis occurs and proteins are formed। फटाक से देख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब आगे देखते हैं। अब एंटर करेगा सेल हमारा G2 फेज में, सॉरी S फेज में। कहां पे एंटर कर रहा है सेल, S फेज। नाम में ही है ना बच्चों, क्या, S मतलब सिंथेसिस, ओके। S मतलब सिंथेसिस। पिछले फेज में कोई भी टाइप का डीएनए वीएनए नहीं बना था, इस फेज में डीएनए वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे होगा। क्या कह रहा हूं मैं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। तो एस फेज ये सिंथेसिस फेज होता है। क्या बोलेंगे इसको बच्चे हम लोग, दिस इज सिंथेसिस फेज, है ना। तो देखो ये क्या है, सिंथेसिस फेज। सेकेंड, DNA replication occurs, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए को चाहिए हिस्टोन्स, तो हिस्टोन्स आल्सो रेप्लिकेट, हिस्टोन आल्सो फॉर्म्ड, हिस्टोन गेट्स सिंथेसाइज्ड, है ना, हिस्टोन गेट्स सिंथेसाइज। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब मान लेते हैं हमारा डीएनए, थोड़ा सा हाँ मान लेते हैं ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, और ज्यादा हो गया, मान लेते हैं ना ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा, ओके। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना बचवा, ये डीएनए मॉलिक्यूल से क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है,
मान लो ये इसके स्ट्रैंड्स हैं और ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस। अब इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस को देखकर आप लोग के मन में एक ख्याल आना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा शेप दिखा तो समझ जाना यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, और इसको मैं रेड कलर से बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक नया स्ट्रैंड बन चुका है और ये हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, ओके। और यहाँ पे कितने स्ट्रैंड्स बन जाएंगे फिर देखो, 1 2 1 2, है ना। तो देखो 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन गए क्या। तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है, क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ होता है। अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करनी है आप लोग ने, क्योंकि आता है सवाल कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो जाता है भाई, कौन से फेज में डीएनए नंबर्स बढ़ जाएंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सेल डिवीजन हो रहा है और डीएनए इतने से इतने हो गए, कौन से फेज में हुए थे। तो ऐसे टाइम आप क्या करोगे, आपको एस फेज याद रखना पड़ेगा। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। थर्ड फेज पे आते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, तीसरे फेज पे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो बच्चों। तीसरा है हमारा थर्ड G2 फेज। क्या बोल रहा हूं मैं, G2 नहीं बोलने का, G2 फेज, ओके। तो G2 फेज में क्या होता है, सबसे पहले यहां पे फिर से आरएनए सिंथेसिस होगा। आरएनए सिंथेसाइजेस, सेंट्रियोल जो है यहां पे, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, लेकिन किसमें, सिर्फ एनिमल सेल्स में। याद रखो सेंट्रियोल्स जो है एनिमल सेल्स की खासियत है, बहुत अच्छे से याद रखो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा माइटोसिस। लेकिन इसके पहले सेल साइकिल, सेल डिवीजन के 3 टाइप्स देखने हैं, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। और इसमें एक और चीज देखेंगे अपना, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके। तो पहले वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हमारा माइटोसिस, और इसी के साथ क्या होता है बच्चों, इंटरफेस पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में ले रहा हूं बिकॉज मस्त इजी है, बहुत इजी है, लेकिन मियोसिस मोस्टली बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। तो मियोसिस के टाइम पे अपन बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे बच्चों, ठीक है। मियोसिस, अब मियोसिस में क्या डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है ये देख लेते हैं। माइटोसिस, सबसे पहले याद रखो तेजी देखते हैं इसकी, कितना जल्दी होता है, तो उस हिसाब से बच्चों ये रैपिड होता है, मतलब रैपिड मतलब जल्दी हो जाता है, रैपिड। ये रहेगा स्लो, ये लगभग पूरे बॉडी में होता है, मतलब ऑल सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल्स। ये सिर्फ जर्म सेल्स में होगा, अकर्स इन ओनली जर्म सेल्स। इसमें प्लॉइडी मतलब डिप्लॉइड लेवल है तो डिप्लॉइड चेंज नहीं होगा, तो प्लॉइडी इसमें सेम होगी। इसमें प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, मतलब देखो यार दोनों अपोजिट हैं, प्लॉइडी चेंजेस। Ploidy remains the same, ploidy changes. No recombination. कोई भी डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है क्या, मतलब डीएनए मिक्सिंग होता है क्या, नहीं, रिकॉम्बिनेशन अकर्स। इसमें कोई भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसमें होगा। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं तो फिर वेरिएशन भी नहीं, नो वेरिएशंस।
अब इसमें वेरिएशन नहीं होता तो इसमें होगा, इसमें वेरिएशन अकर्स। है ना, इसमें वेरिएशन अकर्स, इसमें नो वेरिएशन। डज नॉट हेल्प इन एवोल्यूशन। अब ये डज नॉट हेल्प इन एवोल्यूशन, इसमें कोई भी एवोल्यूशन में इसका कोई रोल इतना खास नहीं रहेगा, लेकिन इसका एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल होता है, हेल्प्स इन एवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन, है ना, ये कोई भी नहीं मदद करेगा, ये मदद करेगा। उसके बाद में क्या प्रोड्यूस होता है, आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड, आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड। फटाक से क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक बार ये चीजें समझ गई फिर आप लोग को टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब देखते हैं हमारा माइटोसिस, है ना, माइटोसिस देखते हैं। देखो बच्चों, माइटोसिस मोस्ट प्रोबेबली का है को फिक्स, ठीक है, ये 2 सब फेजेस में डिवाइडेड है, या फिर इसमें ऐसा बोलो 2 स्टेप्स होती है ना। फर्स्ट है हमारा कैरियोकाइनेसिस। क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट है हमारा कैरियोकाइनेसिस, सेकंड है साइटोकाइनेसिस। अब ये सीखे इसके पहले आपको मालूम भी होना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए ना कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है ना। तो कैरियोकाइनेसिस ये होता है बच्चे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा अलग मार्कर ले देते हैं, थोड़ा लगने चाहिए ना, कलरफुल अभ्यास हो रहा है हमारा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या कह रहा हूं मैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना क्या है दन के से आगे बढ़ने वाले अपन। हाँ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं हमारा कैरियोकाइनेसिस। ओके, फर्स्ट हमारा फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस। देखो बच्चों, दोनों भी जितने भी ये दोनों भी टाइप के सेल डिविजन्स है ना, ये इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है कौन सा अच्छा है। माइटोसिस अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस में बच्चा हमारे होते हैं कुल 4 फेजेस। कितने, 4। कितने फेज होते हैं भाई, 4 फेज होते हैं, 4 फेज। याद कैसे रखोगे सर, मैं तो भूल जाता हूं। तो याद रखना है आपने प्रोफेज। अभी देखो, ये सीरियल में अगर याद नहीं रहते तो इसके लिए भी ट्रिक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट में टीलोफेज।
अगर आपको इनिशियल लेटर्स याद रहते हैं, इनिशियल लेटर से आपको आराम से याद हो जाता है, तो याद रखो पी मत। क्या याद रखोगे? बेवड़े को हम क्या बोलते हैं? कोई समझो बहुत ही ज्यादा सोशल ड्रिंकर है, उसको बोलेंगे अरे भाई पी मत, मर जाएगा, है ना? तो पी मत याद रखना है। क्या याद रखना है? पी मत। नहीं तो देखो प्रो, मेटा, एना, टेलो, है ना? ये कैसे याद रखेंगे? अभी देखो, एक प्रो है, प्रो नाम का इंसान है जो एना नाम की लड़की से मीट करता है और उसको टेलीफोन पे बात करता है। तो ऐसा कुछ 5-8 सा सेंटेंस याद रख सकते हैं। प्रो मेट एना ऑन टेलीफोन। क्या याद रखेंगे? प्रो मेट एना ऑन टेलीफोन। ठीक है, क्या याद रखोगे? प्रो मेट एना ऑन टेलीफोन। क्या याद रखोगे? प्रो मेट एना ऑन टेलीफोन। तो प्रो मतलब प्रोफेज, मेट मतलब मेटाफेज, एना मतलब एनाफेज, टेलो मतलब टेलोफेज। ओके, टेली का टेली का टेलो। ठीक है, टेलो याद रख लेना, टेली को टेलो कर देना, टेलो का पैलो कर देना, एकदम जबरदस्त याद रख लेना। समझ रहा है ना? ओके, अब एक एक करके पूरे फेजेस अच्छे से याद कर लेते हैं, बिकॉज हर फेज का अपन डायग्राम बनाएंगे। ओके, अब देखो बच्चा, देखो वीडियो अगर यहां तक देखी होगी आपने तो बहुत अच्छी बात है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्रोमेट है ना ऑन टेलीफोन। अच्छा बन गया वैसे, 5 सा है लेकिन चलो ठीक है, बन तो गया ना, बन तो गया भाई, है ना? अब देखो सिंपल ब्लैक मार्कर लेंगे और एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। कैसा? क्या? अरे भाई बड़ा सर्कल बन गया। अब ये सर्कल है कि नहीं? दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा, सस्ता सर्कल, और ये उसका न्यूक्लियस। सर्कल मतलब ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो देखो बच्चा, अब सर ये न्यूक्लियस में क्या हो गया? दरार क्यों पड़ गई? दरार बुझेगी, टेंशन मत लो, लेकिन अभी नहीं। फिर मैं रेड कलर से कुछ बता रहा हूं यहां पे। ये एनिमल सेल है जो कि, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुके थे पिछले ही फेज में, है ना? देखो ये, अब यहां पे जो हमारा जो थ्रेड लाइक था ना, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था, वो कैसे हो जाता है बच्चे? थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को चलो पिंकिश कलर से बताते, थोड़ा बेबी वाले कलर के। देखो ये क्रोमोसोम था हमारा, मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा, आप 5 भी बता सकते हो, 25 भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं, बस वो डिप्लॉयड लेवल को मैच करने चाहिए। तो 25 बताओगे तो टेंशन हो जाएगा। देखो हमारे क्रोमोसोम ना ही ऐसे थिक हो जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा काइनेटोकोर है। ठीक है, ये क्रोमोसोम हमारे थिक बैंड हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक से समझो, ठीक से समझो। तो इसमें प्रोफेज में आएगा क्या? देखो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना प्रोफेज, क्रोफेज नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोफेज बोल रहा हूं। तो प्रोफेज जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइट? तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? देखो सबसे पहला जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम कंडेंसेस, या फिर क्रोमैटिन फाइबर बोल देंगे इसको। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। क्रोमैटिन फाइबर या फिर थ्रेड कंडेंसेस। ओके, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेस। उसके बाद सेकेंड है ना क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेस। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स तो हो गया था अपना। तो सेंट्रियोल क्या करते हैं यहाँ पे? सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द पोल्स। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोल्स हो गया वो, सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड, कहाँ मूव होते हैं भाई? टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द पोल। उसके बाद सेंट्रियोल जब पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे
तो साथ ही साथ ये क्या बनाते जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो कि प्रोटीन्स ही होते हैं, एंड एस्ट्रल प्रोटीन्स gets synthesized। देखो ज्यादा नहीं, इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस तीनों गायब हो जाएंगे या फिर शुरू हो जाएंगे। तो देखो यहां क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस disappears। है ना, ये सब डिसअपियर्स हो जाते हैं। तो एक बार जरा झलक देखो, झलक दिखला जा, और अच्छे से मेरे डायग्राम को देखो। डायग्राम वैसे भंकस लग रहा है, अगली बार ऐसा वाला नहीं बनाऊंगा, अगली बार थोड़ा सर्कल विर्कल बनाएंगे, एकदम परफेक्ट वाला सर्कल लेंगे हैं, ठीक है। तो शायद अगर होपफुली आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो हम चलते हैं अगले फेज की तरफ, ठीक है। तो अगला फेज कौन सा है, अरे कौन सा है अगला फेज, तो देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाएंगे। कौन सा सर्कल बनाएंगे भाई, अरे यार लेकिन ये तो वाइट कलर हो गया ना, चलो ठीक है दूसरा वाला बनाते, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देते भाई, है ना। तो कलर डिफरेंट कलर चाहिए ना अपने को, अच्छा वाला है कि नहीं। चलो ये ले लेते हैं। अब एक और सर्कल बनाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गया था, तो फिर कुछ जरूरत नहीं रहती अपने को, ठीक है। ठीक, अब देखो ये हमारा हो गया सेल तैयार। अब इसके अंदर क्या करते हैं, येलो कलर से मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोम्स को, क्योंकि क्रोमोसोम्स दिखने चाहिए, है ना, अपने क्रोमोसोम दिखने चाहिए ना, दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए भाई, हाँ, क्योंकि मेन चीजें यही है ना। देखो ये हमारे क्रोमोसोम है भाई, ये मस्त है, ऐसे मेटाफेज में क्या हो जाते पता है क्या, ये ऐसे अरेंज हो जाते। कहाँ अरेंज हो जाते सर, कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं भाई, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो रहे हैं। कहाँ अरेंज हो रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ऐसे बीचों बीच, है ना, बीचों बीच ये अरेंज हो चुके हैं। और इसका रेड कलर से अपन बता देते क्रोम अपना काइनेटोकोर्स, है ना, ये दो काइनेटोकोर्स बता दिया मैंने। फिर उसके बाद में देखो थोड़ा सा और लाइट कलर यूज करते, सेंट्रियोल्स बता देते हैं। ये हमारा सेंट्रियोल है कि नहीं, ये सेंट्रियोल्स है। और ये जो सेंट्रियोल है ये किसके साथ जाएगा, अभी सेंट्रियोल क्या रिलीज करेंगे, ज़्यादा कुछ रिलीज नहीं करेंगे सर। ये देखो ये एस्ट्रल फाइबर्स है सर, एस्ट्रल फाइबर्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों ये जो प्रोटीन्स क्रोमोसोम को कंबाइन नहीं होंगे वो एस्ट्रल फाइबर्स होंगे, ठीक है, याद करो। अब ये क्या है सर, देखो ये हमारा स्पिंडल प्रोटीन्स है ना। देखो इसको एस्टर इसलिए बोला जाता है, थोड़ा स्टार जैसे दिखता है। ये कैसे दिखता है, स्टार्स दिख रहे हैं ना, स्टार्स, चंदा मामा दूर के, है ना, देखो दिख रहे होंगे शायद आपको बहुत अच्छे से। अभी अभी थोड़ी सी खिचड़ी हो जा रही है, देखो ये ऐसा सीन होगा, देखो दिख रहा है ना आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा शायद, आई थिंक सो। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ब्लैक कलर से बता देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा आपको भी टेंशन नहीं होगा ना देखने के लिए। देखो बच्चा ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारे स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। अब तो दिख रहा ही होगा, यस दिख रहा है, ठीक है। तो मेटाफेज में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, क्रोमोसोम जो है आर
अरेंज्ड, कहाँ अरेंज्ड होंगे? इक्वेटोरियल प्लेट, है ना। अब आपको यहां पे कोई भी न्यूक्लियस दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और फिर हमारा न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्स। है ना, ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स पुल क्रोमोसोम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स होल्ड्स द क्रोमोसोम फ्रॉम काइनेटोकोर। एट काइनेटोकोर भी बोल सकते हो स्पिंडल्स स्पिंडल फाइबर्स होल्ड्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। फिर हमारा थर्ड वाला आएगा, थर्ड। अब थर्ड क्या होता है देखो, थर्ड हमारा है एनाफेज। क्या है? एनाफेज, है कि नहीं? देखो एनाफेज थोड़ा कलर कंट्रास्टिंग लेंगे यार, मतलब समझना चाहिए ना चीजें, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? ये अब अच्छे से दिखेगा, आई थिंक सो। बैकग्राउंड बस मिक्स नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसमें डार्क कलर अच्छे लगेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी इसकी लाइनिंग्स थोड़ी गायब कर देते हैं, थोड़ा जुगाड़ करेंगे हल्का फुल्का। हाँ, तो देखो बच्चा, ये है हमारा सीन पूरा। अब रेड कलर से मैं बता रहा हूं यहां पे हमारे सेंट्रियोल। बच्चों सेंट्रियोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या बोल रहा हूं मैं? सेंट्रियोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। ठीक है, वापस अपना स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। है ना। अब देखो यहां पे चलो ठीक है, पर्पल कलर ले लेते हैं क्रोमोसोम्स के लिए। ओके, जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, ये देखो, ये क्रोमोसोम खींचे चला जा रहा है तेरी ओर रे, है ना। नैनो ने बांधी कैसी डोर रे, खींचा चला जा रहा तेरी ओर रे, अरे छोड़ रे। ओके, ये क्रोमोसोम देखो ऐसे पकड़ रहे, बंच ऑफ बनानास जैसे दिखेंगे बच्चों क्रोमोसोम। किसके जैसे दिखेंगे? बंच ऑफ बनानास के जैसे दिख रहा है ना। सिस्टर क्रोमैटिड ने इसको तोड़ दिया बीच में से। क्या बोल रहा हूं मैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स ने इनको तोड़ दिया है बीच में से। ज्यादा ही मोटे स्पिंडल्स हो गए, लेकिन चलो भावनाओं को समझो, ठीक है। देखो ये यहां से इसको खींच रहे हैं, चल भैया मेरे पास आ जा भैया, दिख रहा है ना। ये अपने काइनेटोकोर से खींच लिए पकड़ के इसको। तो जो ये एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स है, ये कहां मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं? टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। देखो दिख रहा है ना, अपोजिट पोल्स। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, ये अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। बेचारे मस्त जुड़वा भाई है दोनों, ओके, साथ में रहने वाले। हमेशा थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है। ये जुड़वा भाई है, साथ में रहेंगे, साथ में मरेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मान लो ये हमारे दो जुड़वा भाई है, ओके, जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया थोड़ा ही। अब क्या हो रहा है, यहां पे गम्मत की बात ऐसी हो रही है बच्चे
कि यहां पे जो स्पिंडल्स है, सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल स्पिंडल रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं? स्पिंडल्स रिलीज कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये हमारे काइनेटोकोर है, मान लेते हैं बेल्ट है इसका, ठीक है, ये इसका बेल्ट है, ये स्पिंडल्स है, मान लो ये हमारे शैतान स्पिंडल्स है। देखो ये स्पिंडल है हमारे, स्पिंडल बोल रहा अपना, ये हमारे सेंट्रियोल्स है, ठीक है, दो, देखो दो सेंट्रियोल्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, दो सेंट्रियोल्स, ये दो सेंट्रियोल्स इनको क्या कर रहे हैं पता है क्या? ऐसे खींच रहे हैं यहां से, देखो दिख रहा है ना, ये मान लो ये जंजीरों से इनको खींचा जा रहा है अपोजिट पोल्स की तरफ, है ना। तो ये यहां से ऐसे टूट जाएंगे, दिख रहा है ना, यहां से ऐसे टूट जाएंगे, और फिर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे, समझ रहा है, जो कि अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, बड़ा इजी है, तुरंत डन करेंगे, टेंशन मतलब, टेलोफेज ही चल रहा है अपना, थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, मेरे को पता है, लेकिन आप देखो टेलोफेज, आप लोग लिख सकते हो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, क्योंकि एनाफेज में इससे ज्यादा लिखाने जैसा कुछ नहीं है। अब वापस से हमारा ये आ गया सेल, अब इसके अंदर दो गाड़ियां बनाएंगे अपन, छोटे छोटे पर्पल कलर की दो गाड़ियां। अरे ये नहीं चाहिए था ना हमको, ये एक है ना, एक और ये दो, है कि नहीं, ये दो चीजें बन गई, है ना, ये दो चीजें बन गई। अब इसके अंदर क्या है पता है क्या? दो क्रोमोसोम्स बना देंगे, ठीक है, ये हमारे हो गया। देखो सिंपल अगर मैं बताऊं तो थोड़ा थ्रेड जैसा डीएनए बना देता हूं, चलो मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो डायग्राम के चक्कर में। तो देखो ये हमारे दो सेल्स बन गए। अब यहाँ पे ये जो दो सेल्स हैं इनका बंटवारा हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस में ये सेपरेट हो जाएंगे, और यही होता है पूरा का पूरा हमारा माइटोसिस, समझ रहा है। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी लिखा कर दूंगा, बिकॉज माइटोसिस को इतना हल्के में नहीं लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो बड़ा पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।